स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कमर्शियल जहाज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल दागी है। देखिए, एक बार फिर से हमला किया गया। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों का यह बड़ा दावा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, आईआरजीसी ने हॉर्मूज जल डब्रूबंद को अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान में एयर डिफेंस सक्रिय हो चुका है। क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा और बढ़ चुका है। तो देखिए, मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक कमर्शियल जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है, जिससे देखिए जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही ईरान से हॉर्मूज के रास्ते सुरक्षित समुद्री आवाजाही की सार्वजनिक गारंटी देने की बात की थी। और वहीं देखिए, आईआरजीसी ने अब यह घोषणा कर दी है कि अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही देखिए, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तेहरान में देखिए एयर डिफेंस सक्रिय हो चुका है। क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कमर्शियल जहाज पर ईरान की ओर से हमला किया गया। जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर है। और इसी के साथ आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बार फिर से बंद करने की बात कही है। तो देखिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि युद्ध विराम के बाद शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में स्थितियां सुधर जाएगी। लेकिन अब देखिए, जो परिस्थिति, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, ये न केवल ईरान और अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, बल्कि पूरे विश्व को एक चिंता में डालने वाली खबर है। और ये इसलिए क्योंकि आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर से बंद हो चुका है। और ये बड़ा हमला जो अमेरिका की ओर से और ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर देखने को मिला। अब देखिए, आईआरजीसी ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका हस्तक्षेप करता रहेगा, ईरान पे हमले करता रहेगा, यूं ही पलटवार हमारी ओर से भी किया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेंगे। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, एक वही खबर वापस से। देखिए ब्रायन, जब से हमले दोबारा शुरू हुए अमेरिका ईरान के बीच में, यही बात का डर था कि कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिर से नियंत्रण की बात ना आ जाए। और एक बार फिर से आईआरजीसी ने वो साबित कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर पीक पर पहुंच गया है। अमेरिका के ऑफिशियल्स का दावा है कि कार्गो शिप्स पर मिसाइल अटैक किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया गया है। तो देखिए, हॉर्मूज में ये बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बन रहे हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव हो चुके हैं। खाड़ी में तनाव बढ़ चुका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक जहाज पर मिसाइल दागी है। और आपको बता दें, जिस कमर्शियल जहाज पर ईरान की ओर से हमले किए गए हैं, उसमें भारी नुकसान की भी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका की ओर से यह दावा किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, आईआरजीसी ने हॉर्मूज स्ट्रेट को अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान किया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक अमेरिका की ओर से हो रहे हस्तक्षेप नहीं खत्म होते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। और देखिए, ये खबर किस तरह से पूरे दुनिया पर, पूरे विश्व पर कितना असर डाल सकती है, आप अंदाजा तो इसी से लगाइए कि जब 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका की ओर से हमला किया गया था, उसके बाद देखिए कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण दोनों ही देशों की ओर से देखने को मिला था। और फिर जो कच्चे तेलों की कीमतों में इजाफा हुआ था। और यही वजह है कि न केवल ईरान अमेरिका में, बल्कि विश्व के तमाम और भी देशों में इसका गहरा असर दिखा था। ऊर्जा संकट यहां पर साफ तौर पर नजर आया था। और देखिए, स्थिति अभी सुधरनी शुरू ही हुई थी कि एक बार फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि देखिए अमेरिका की ओर से इस पर क्या किया जाता है, अमेरिका इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि देखिए, इतना तो साफ है कि ईरान की ओर से चाहे कोई भी फैसला लिया गया हो, कोई भी ऐलान किया गया हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाएगा, अब आवाजाही होगी तो वहां भी जहाजों पर नियंत्रण रखा जाएगा ईरान की ओर से। लेकिन अमेरिका क्या रुख अपनाता है, इस पर